कर लेते हैं पीएम मोदी के उस बयान की जिस पर सियासत काफी शुरू हो गई है और इससे जुड़ा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मटन पार्टी की बात कर रहे हैं वह वीडियो दरअसल पिछले साल सावन महीने का है, जब दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ मटन रेसिपी सीखने पहुंचे थे राहुल गांधी, जिन्होंने मटन के जायके की तारीफ करते हुए इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट भी किया था। हाल ही में तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मछली खाते भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर सियासत काफी गर्म हुई। अभी नवरात्र चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जम्मू कश्मीर के दौरे पर उधमपुर पहुंचे पीएम ने लगे हाथ विरोधियों पर मुगल मानसिकता से ग्रसित होने का गंभीर आरोप लगाया। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। लोगों को चिढ़ाने में मजा आने की बात कही तो पलटवार आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी किया गया। कौन क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, इस पे अब राजनीति हो रही है, तो अब आप समझ सकते हैं कि स्तर किस हद तक नीचे चला गया है। तो सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि किसी भी ढंग से धार्मिक उन्माद को भड़काया जाए, लोगों की भावनाओं से खेला जाए, झूठ परोसा जाए, जुमला परोसा जाए और उसके बाद ही उसके बदले में उनको वोट मिले। चुनाव से पहले नए नए मुद्दे पर नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से विरोधियों को निशाने पर लिया है, चुनाव से पहले नॉनवेज खाने पर जिस तरह से सियासत गरमा रही है, आने वाले दिनों में सियासत बेहद तल्ख होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के इस्तीफा से सीमांचल की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल इस बार उन्हें कटिहार से लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, मगर ऐन मौके पर महागठबंधन ने तारिक अनवर को कांग्रेस उम्मीदवार बना दिया। तो ऐसे में पहले राज्यसभा के लिए रिपीट नहीं करना और फिर लोकसभा का टिकट नहीं देने से अशफाक करीम नाराज थे और आरजेडी में मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजद के एमवाई समीकरण को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है। इस बार राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और यह खबर सीमांचल के लिए बहुत बड़ी खबर है। हाल के दिनों में राजद को मजबूत करने में अशफाक करीम ने बड़ी भूमिका निभाया था, लेकिन पार्टी ने वादे के बावजूद उन्हें लोकसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया। तभी से राजद के राज्यसभा सांसद नाराज चल रहे थे और इस तरह का फैसला लेने की जो सुगबुगाहट की चर्चा थी। लेकिन आज जो देर शाम उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को जो पत्र लिखा है उसमें कहा यह गया है, जो जनगणना में जो दावा किया गया था, जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी निभाया जाएगा, लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया और कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों के साथ बड़ी ठगी हुई है। इसीलिए अब वो राजद के साथ बने नहीं रह सकते हैं। एक सूत्र के हवाले से जो बड़ी खबर है
है जो आज ही देर शाम वो जदयू का दामन थाम सकते। निश्चित तौर पर यह खबर इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि सीमांचल का इलाका अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और इसमें हाल के दिनों में राजद के राज्यसभा सांसद लगातार मेहनत करके पैठ बनाए थे। ऐसे में उनको जदयू में शामिल होते ही कुछ एक बड़ा वर्ग के वोटर अब जदयू में शिफ्ट होने की उम्मीद है। ऐसे में सीमांचल का जो समीकरण राजद के पक्ष में होता दिख रहा था उसमें दरार आ सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।